हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। इससे मुझे काफी मदद मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। तो आज हम फिर से बात करते हैं इलेक्शन कमीशन और क्या अपडेट हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग और आज के दिन में। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 14 जुलाई को। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं कहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि वो तीन डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी इंक्लूड कर ले बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी अभी अपडेट नहीं दिया है। तो अब मुद्दा ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन इसे एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, ये समय ही बताएगा। और दूसरी बात ये कि नेक्स्ट हियरिंग है 28 जुलाई को। तब तक इलेक्शन कमीशन को, यानी कि 21 जुलाई, 28 जुलाई के पहले 21 जुलाई को इलेक्शन कमीशन को एक एफिडेविट फाइल करना है और उसके ऊपर एक काउंटर एफिडेविट भी फाइल किया जा सकता है पिटिशनर्स के द्वारा। तो ये रहा जहां तक सुप्रीम कोर्ट और बिहार में चल रहे एसआईआर के ऊपर। लेकिन अब ये मुद्दा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, अब ये पैन इंडिया बन चुका है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने जब नोटिफाई किया था बिहार के एसआईआर के बारे में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में, तब उन्होंने कहा था कि ये ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि पूरे देश में चलाया जाएगा। और अब वो दिख रहा है कि ये बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है। मे बी नेक्स्ट मंथ तक ये चीज शुरू हो जाए, क्योंकि जो चीज देखने में आ रही है कि दिल्ली सीईओ के वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो वहां पर आपको ऑलरेडी दिखेगा कि दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पे इन्होंने ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल पब्लिश्ड ऑन 16/3, यानी कि 16 मार्च 2008 में जो इन्होंने इलेक्टोरल रोल बनाए थे। और ये इलेक्टोरल रोल बने थे दिल्ली के बेस्ड ऑन स्पेशल रिवीजन ऑफ इंटेंसिव नेचर, यानी कि एक तरह से इंटेंसिव नेचर का जो ड्राइव किया गया था यहाँ पे दिल्ली में बनाए गए इलेक्टोरल रोल के लिए, वो चीज उन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट में डाल दिया है। इस पर कुछ भी डिटेल्स बाकी नहीं है सिवाय इलेक्टोरल रोल के। सिमिलरली आपको ये चीज और भी सीईओ के वेबसाइट्स में दिख सकती है। इनफैक्ट अब ये सवाल उठ रहा है कि कब शुरू किया जाएगा। सेकेंडली, जहां तक लग रहा है डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, मोर और लेस ये इस बिहार में जिस तरह से चल रहा है वैसे ही ये बाकी देश में भी चलेगा। अब मुद्दा ये आता है कि एनआरसी क्यों कहा जा रहा है। एनआरसी, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं आपके बर्थ प्लेस से रिलेटेड, यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। उससे ये पता चलता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो ऑपोजिशन पार्टीज इसको बार बार इसलिए इस मुद्दे को इसलिए भी उठा रही है कि ये एक तरीके से ऑपोजिशन का कहना है कि सरकार इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रही है एनआरसी करने में। पूरे देश में ये एक तरह से एनआरसी चला रहे हैं ताकि खासतौर पे उन लोगों को हटा दिया जाए जो कि माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आए, चाहे म्यांमार से आए, चाहे नेपाल से आए। एक तो माइग्रेंट्स को हटा दिया जाए, बाकी इससे और एक समस्या ये भी निकलेगी कि जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये प्रूव हो कि उनका जन्म इंडिया में हुआ था, उनके लिए बड़ी एक समस्या आ जाएगी। लेकिन अगर आप राइट नाउ अगर आप दिल्ली के भी नागरिक हैं तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना इलेक्टोरल रोल चेक कर लीजिए 2008 वाले डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है कि नहीं। इनका अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी प्रिपेयर करके रखिए। लेकिन ये तो तय है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का ड्राइव, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट, पूरे देश में चलाने वाले हैं और वो बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।